नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनटीए ने कहा ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की दोबारा होगी परीक्षा, ग्रेस मार्क्स होंगे रद्द। 23 जून को होगा 1563 छात्रों का दोबारा एग्जाम। 30 जून से पहले आएंगे नतीजे। जो छात्र परीक्षा नहीं देंगे उनके ग्रेस मार्क्स हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने मानी अपनी गलती। कहा ग्रेस मार्क्स का नहीं था प्रावधान, लेकिन स्टूडेंट्स पूरे एग्जाम को दोबारा कराने की कर रहे हैं मांग। नीट परीक्षा में पेपर लीक के कोई सबूत नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, किसी भी छात्र को नहीं होने देंगे नुकसान। नीट परीक्षा रिजल्ट को लेकर सियासत भी तेज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले नीट एग्जाम में धांधली हुई, 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। कहा पैसे दो पेपर लो का खेल खेला जा रहा है। छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। मोदी सरकार का पलटवार। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बाद एक्शन में पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल समेत दूसरे अधिकारियों संग बैठक की। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी की बात। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंक विरोधी अभियानों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने एलजी मनोज सिन्हा से भी की बात। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर लिया अपडेट। एलजी ने स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को साझा किया। डोडा के गंदोह में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। कल आतंकियों से मुठभेड़ में पुलिस जवान घायल हुआ था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दी चेतावनी। कहा आतंकियों की मदद करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी इटली के लिए रवाना। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। अजीत डोभाल तीसरी बार देश के एनएसए नियुक्त। पीएम मोदी के कार्यकाल के अंत तक रहेगी नियुक्ति। पीके मिश्रा बने रहेंगे पीएम मोदी के प्रधान सचिव। कैबिनेट रैंक का होगा दर्जा। चीन और पाकिस्तान को भारत ने दिया जवाब। कहा लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश हो सकता है केंद्रीय बजट। कर्मचारी बजट तैयार करने में जुटे। राजनाथ सिंह ने फिर संभाला रक्षा मंत्री का कार्यभार। कहा डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कर रहे हैं काम। हवाई किराए में कमी करना मेरी प्राथमिकता। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू का बयान। नामांकन के बाद बोली सुनेत्रा पवार, पार्टी ने जो भरोसा जताया उसके लिए करूंगी काम। सुनेत्रा पवार के राज्यसभा नामांकन की जानकारी अपने अलायंस को दी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम और चौना मीन ने डिप्टी सीएम पद की ली शपथ। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू का बयान। 100 दिन में शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और कृषि पर होगा फोकस। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान। चुनाव नतीजे के बाद देश में मुसलमानों पर बड़े हमले। क्या आरएसएस मुसलमानों से ले रहा बदला? कई घटनाओं का किया जिक्र। ओवैसी के समर्थन में बोले संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्ग। मुसलमानों पर हमले की जांच करे सरकार। बीजेपी नेता पंडित सुनील भराला ने साधा निशाना। कहा अजदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों में भ्रम फैला रहे हैं। ओवैसी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश की अस्मिता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सुनील भराला की मांग। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के 200 पीड़ितों को लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। पुलिस ने बाहर ही रोका। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली में जल संकट पर एक्शन में मंत्री आतिशी। अक्षरधाम के पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लिया जायजा। नागपुर में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट, 6 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। बंगाल के बारानगर में बीजेपी कार्यकर्ता और दिव्यांग क्रिकेटर कमल सरकार की हुई पिटाई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। जाम की समस्या खत्म करने के लिए डामटा से आगे की सड़क चौड़ी करनी होगी। हमारी प्राथमिकता है 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चले। सड़क चौड़ीकरण के लिए केंद्र से करूंगा बात, सीएम धामी का बयान। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। सीएम सैनी ने चुनावी रणनीतियों पर की चर्चा। तेजस्वी के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा बीमारी शरीर में फैली है तो इलाज में समय लगेगा। तिरुपति बालाजी मंदिर में आज सीएम ने किए दर्शन। मंत्री नारा लोकेश ने भी किए दर्शन। बारामूला के राफियाबाद में पलटी मिनी बस, 11 लोग हुए घायल। नोएडा साइबर क्राइम टीम का एक्शन। ट्रेडिंग में मुनाफा दिखाकर ठगने वाले 2 गिरफ्तार। 9 करोड़ की ठगी में शामिल थे। गुजरात के गांधीनगर में 15 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा इलाके में लगी आग। दूर तक दिखाई दी आग के लपटें। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बाढ़, बारिश से हालात खराब। तिस्ता बाजार, गेल खोला इलाके में भरा पानी, कई घरों को नुकसान। उधमपुर के कालदी वन क्षेत्र में 4 दिन से भड़क रहे हैं शोले। आग बुझाने की कोशिश जारी। कानपुर में तेज गर्मी और हीटवेव से लोग परेशान। बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं किसान। सिक्किम में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। नॉर्थ सिक्किम में बारिश से कई घरों और सड़क को पहुंचा नुकसान। कुवैत के विदेश मंत्री ने दिया भरोसा। बहुमंजिला इमारत अग्निकांड की होगी जांच। पीड़ित भारतीयों की हर संभव मदद की जाएगी। कुवैत के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश राज्य मंत्री। मेडिकल असिस्टेंस, शव को भारत लाने और घटना की जांच पर हुई बात। शेयर बाजार ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। सेंसेक्स 204 अंक बढ़कर 76,810.90 पर हुआ बंद। रुपए में 7 पैसे की गिरावट दर्ज। 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 55 पैसे पर रहा।